प्यारे बच्चों, आज मैं सूरदास द्वारा लिखित भ्रमर गीत के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश की व्याख्या आपके सामने करूंगा और उस व्याख्या के माध्यम से उसमें जो प्रश्न हैं वो भी बताऊंगा ताकि उसका आप अभ्यास कर सकें, ताकि आपकी आने वाली परीक्षाओं के दौरान जो उसमें से अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप उससे सहज उत्तर उसमें से आप दे सकें। और इस कविता को बड़े आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह कविता गेय पद है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। वियोग श्रृंगार का बड़ा अद्भुत वर्णन है। प्रेम भक्ति श्रृंगार का एक सुंदर उदाहरण जो विरह का काव्य है, जो गोपियों और उद्धव के बीच में जो ज्ञान और भक्ति की जो धारा बह रही है, जो पवित्र सलिल गंगा बह रही है, उसका एक सुंदर सा उदाहरण सूरदास के इस कविता में है, जो लयात्मक है, कयात्मक है, नाद सौंदर्य है इसमें और बहुत ही सहज है। हृदय को के अंदर अपने आप यह अंदर भाषित हो जाती है, आभासित हो जाती है। वो कविता कुछ इस प्रकार की है। आप भी इसको ऐसा करने का प्रयास घर पे करिएगा। कि बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, बिन गोपाल बैरन भई कुंजे। तब वे लता लगत तन शीतल, तब वे लता लगत तन शीतल। अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, बिन गोपाल बैरन भई कुंजे। वृथा बहत जमुना खग बोलत, वृथा बहत जमुना खग बोलत। वृथा कमल फूलन अली गुंजे, पवन पान घन सार सजीवन, पवन पान घन सार सजीवन। दधि सुत किरण भानि भई भुंजे, यह उधो कहियो माधो सो। मदन मारी किन्हीं हम लुंजे, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को। मन जोवत अखियाँ भई छूंजे, बिन गोपाल बैरन भई कुंजे। तब वे लता लगत तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। बिन गोपाल बैरन भई कुंजे। गोपियों को अपने निर्गुण निराकार ज्ञान का संदेश देने के लिए उद्धव आते हैं, तो उद्धव उनके श्री कृष्ण के मित्र रहते हैं। उद्धव को बात भी कहनी है तो गोपियों को तो बहुत गुस्सा आ जाता है कि यह कैसा मित्र है जो आकर के मुझे उनका संदेश देने के बजाय कहता है कि उनको तुम छोड़ दो, उनको त्याग कर दो और हमारे निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करो। तो गुस्से में आग बबूला हो जाती हैं। और वह चूँकि उस समय एक भ्रमर आता है तो भ्रमर को उलाहना देते हुए, चूँकि उद्धव भी काले रहते हैं, रंग उनका भी काला रहता है और भ्रमर का भी रंग काला होता है, तो कहते तो वह भ्रमर को हैं, लेकिन वो एक प्रकार का दृष्टांत वो उलाहना जो है वो उद्धव को देते हुए कहती हैं। और वो उद्धव को देते हुए क्या कहती हैं, उसका एक सुंदर उदाहरण है। क्या कहते हैं कि बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, हे उद्धव बिना गोपाल के ये जितने हैं बैरन भई कुंजे, ये वन उपवन बाग बगीचे क्या है, बेकार हैं, बैरन हो गई हैं, दुश्मन के समान प्रतीत हो गई हैं। आगे क्या कहते हुए कहती हैं कि तब वे लता लगत तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। पहले गोपाल के रहने से, श्री कृष्ण के रहने से, उस लल्ला गिरधर कानन मुरलीधारी के रहने से, उस माखन चोर के रहने से, तब वे लता लगत तन शीतल, जब हवाएं चला करती थीं तो इस तन को शीतलता प्रदान करती थी। लेकिन उनकी अनुपस्थिति में, उनके बिछोह में क्या हो रहा है, ये विसर्ब भई ज्वाल की पुंजें आग की लपटों के समान लग रही हैं। वे हवाएं हमें तन को शीतलता प्रदान करती थीं, अब आग की लपटों के समान लग रही हैं। ऐसा लग रहा है वृथा बहती
ये जो ये यमुना है ये बेकार में बह रही है। बिठा बहत जमुना खग बोलत, ये जो खग पक्षी कलरव कर रहे हैं, जो उनके उपस्थित होने पे एक आनंद प्रदान करता था। इन कोयलों की वाणी सुंदरता प्रदान करती थी, ये चिड़ियों की चहचहाट मन को आनंदित करती थी, प्रफुल्लित करती थी। लेकिन क्या कर रही हैं, उनके अनुपस्थिति में वियोग का कारण बन रही हैं, दुख का कारण बन रही हैं। और क्या कर रही हैं, ये जो कमल का फूल खिलना, उनके पीछे भौरों का कलरव करना, यह सब बेकार लग रहा है, व्यर्थ लग रहा है। यही नहीं, हे उद्धव, ये हवाएं, पवन, पान, ये पान के पत्ते, ये घन सार, ये जो कपूर है, ये जो सजीवनी बूटी है, ये जो चंद्रमा का जो चांदनी शीतलता है, श्री कृष्ण के वियोग में हमें बेकार लग रहे हैं। देख सुति किरण भानी भई भुंजे, लग रहा है, जैसे लग रहा है कि सूर्य के प्रकाश अपने पूरे चरम वेग में हमें झुलसा देगी, हमें मार देगी। जो चीज़ें हमें ठंडक प्रदान करती थी, शीतलता प्रदान करती थी श्री कृष्ण की उपस्थिति में, आज उनकी अनुपस्थिति में हमें यह मार डालेगी। हे उद्धव, यह उद्धव कहियो माधव से, मदन मार की नहीं हम लुंजे। हे उद्धव, ये उनसे कहना, वो तो हमारे लिए कामधेनु के समान थे, उनकी उपस्थिति में हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाया करती थी, और उनकी अनुपस्थिति हो जाने के वजह से ये जो कामदेव है हमारे पे अनेकों प्रकार से वार कर रहा है। हे उद्धव, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मन जोवत अखियाँ भई छुंजें। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि जिस रास्ते से वो चले गए थे, जिस रास्ते से वो ब्रज को छोड़ के चले, मथुरा की नगरी को चले गए थे, उस रास्ते को निहारते निहारते इन आँखों से अश्रु की धारा बहते बहते ये आँखें जो हैं छुंजों के समान, एक छुंजा एक प्रकार का फल होता है जो लाल लाल रंग का होता है, तो उसी प्रकार आँखों को वही उपमा दी गई है। आँख भी उसी प्रकार के लाल हो गए हैं, रक्त से भरे गए हैं, ताकि जब वो रोती हैं तो उनकी आँखें लाल हो गई हैं, छुंजे के समान लाल हो गई हैं। कितनी सुंदर उपमा दी गई है। प्रेम का, वियोग का वह कितना सुंदर वर्णन, निष्काम प्रेम का कितना सुंदर उदाहरण सूरदास की इस कविता में मिलता है, कहीं अन्यत्र नहीं मिलता है। इसीलिए सूरदास को प्रेम और श्रृंगार का कवि कहा जाता है। अभिधा उपमा और अतिशोक्ति अलंकार है इसमें बच्चे। उपमा अलंकार है, गेय पद है, माधुर्य गुण है, वियोग श्रृंगार है। इस कविता के माध्यम से लेखक ने उद्धव को एक बताने का प्रयास किया है कि श्री कृष्ण और गोपियों का प्रेम बहुत ही निश्चल है, बहुत ही निष्काम है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। अगली बार हम जब आएंगे तो भ्रमर गीत के किसी दूसरे काव्य की व्याख्या आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे।